नमस्कार। मैं किंग ऑफ शेयर मार्केट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, जिसमें एक बड़ी न्यूज़ की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि ये इन्वेस्टर्स के पक्ष में हो सकता है या नहीं हो सकता है। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि कब किस शेयर को परचेज किया जाता है, कब नहीं किया जाता, और क्या सिस्टम होते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के और क्या तरीके होते हैं। और सबसे पहले, अगर हमारे चैनल पे आपने न्यू विजिट किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और किंग ऑफ शेयर मार्केट से हमेशा आप अच्छे टाइम के साथ अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बनाते रहें। दोस्तों, आप हमेशा देखे होंगे कि वोडा आइडिया फ़ोन, ठीक है, वोडाफोन आइडिया जो भी ये शेयर है, इनमें इन्वेस्टमेंट करके लोग बहुत लंबे टाइम से फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि करोड़पति, जो अरबपति लोग हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ तक का होगा, वो तक फंसे हुए हैं स्टॉक में। ये समझ पा रहे हो? अब कुछ लोग ये भी बोला करते थे ना कि हमेशा लार्ज कैप और मिड कैप की स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी की गिरावट में आपने देख लिया कि सबका पोर्टफोलियो 20% से लेके 30%, यहाँ तक कि 50% तक माइनस में है। मेरे पास ये भी बहुत सारे क्वायरीज आए हैं कि 50% तक पोर्टफोलियो उनका माइनस में है, ठीक है ना। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हम बताएंगे। उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा बुरा ज़रूर लग सकता है, बट हाँ, वो चीज़ हकीकत है। आप लॉस क्यों खाते हो, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और हमारे सारे वीडियोज़ में हम बताते हैं, लेकिन इसमें खास कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आइडिया आपने यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये कब तक का चार्ट है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये आपको 5 ईयर का चार्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। 5 ईयर में देखें, स्टॉक अभी तक अपने 18 रुपीज़ 16 रुपीज़ को ये ब्रेक नहीं किया है ना। ओके, एंड आप देखे होंगे जब भी स्टॉक्स में गिरावट आती है, स्टॉक्स में अगेन उछाल आता है। समझ रहे हो आप? स्टॉक में गिरावट आई, उछाल आया। स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आई, उछाल आया। जो भी गिरावट आई, उछाल आया, ठीक है। डाउन ट्रेंड, उछाल आया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि गैस स्टॉक में फिर से उछाल आएगा, क्योंकि ये गिरावट तो पूरे स्टॉक मार्केट की गिरावट है। पूरा मार्केट गिरा था, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई थी, ना कि कोई ऐसा ट्रेंड था कि आइडिया के अंदर कोई निगेटिविटी भी नहीं थी। जो पहले थी वही थी, बट करंट टाइम ऐसी किसी निगेटिविटी नहीं थी जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आए, राइट। बट आइडिया में एक राहत बड़ी भरी खबर भी आ रही थी कि जो इसके स्पेक्ट्रम है, उसमें राइज करने के लिए, स्पेक्ट्रम को राइज करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग की जा रही थी, गवर्नमेंट द्वारा हेल्प की जा रही थी, ताकि स्टॉक कंपनी में मोनोपोली क्रिएट ना हो। किन कंपनियों में? एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां मोनोपोली ना लाए मार्केट में। मोनोपोलेशन आप समझ रहे हो ना, कि जब कोई कंपनी मार्केट में एक ही दो कंपनी होती हैं तो मोनोपोलेशन आ जाता है, मतलब वो कंपनी मनमाना अपने चार्जेस लेने लगती हैं, जो भी है, ओके। अब रही बात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, तो क्या ये सही टाइम है? क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का? सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि स्टॉक्स में तभी इन्वेस्टमेंट किया करो जब स्टॉक्स में गिरावट आए। कुछ लोग ना ऊपर के प्राइस में लेके बैठ जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, उनको लालच होती है भाई 18 से भी 25 जाएगा। उनको ये नहीं पता होता है कि भाई 8 रुपीज़ से ऑलरेडी 18 पहुँच गया, लगभग 150% का रिटर्न बना के दे दिया। तो इस स्टॉक को छोड़ दो ना भाई। जो स्टॉक अभी डाउन प्राइस पे चल रहा है, उस पर उसको आप फोकस में करो। जैसे कोई स्टॉक कब ऊपर जाता है, याद रखो। देखो, कोई स्टॉक जब चलना स्टार्ट होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर 1 रुपये से चलना स्टार्ट होता है तो आप गेस करना वो 20 रुपीज़ पहुँच जाता है। कितना? 20, ओके। एंड इसके बाद आप देखोगे कि ये स्टॉक आपको 20x का रिटर्न बना के देता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा, आप देखे होंगे मिड स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक में, क्योंकि अभी करंट टाइम में आइडिया के स्टॉक क्या स्मॉल कैप में ही आ चुका है, इसकी प्राइस की अकॉर्डिंग बात करो तो, ठीक है ना। इसको लार्ज कैप मत भूलना, ठीक है। 20 गया, 20 के बाद वो क्या करता है? 50% गिरावट देता है। कितना देता है? 50% गिरावट। 50% गिरावट के बाद वो क्या करता है? यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो लोग ऊपर लेके बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, इसमें से 50% लोग निकलेंगे। 50 नहीं, 70% रिटेल इन्वेस्टर निकलेंगे, जबकि यहाँ की पूरी सेलिंग नहीं होती है। जो यहाँ पे लेके बैठे हुए थे डाउन प्राइस पे, वो यहाँ पे पूरा शेयर सेल नहीं होता, ओनली 10% ही शेयर सेल होता है, ओके। वो 50% में थोड़ा शेयर सेल करते हैं इस प्राइस पे। थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा सेल करेंगे, थोड़ा नीचे लाएंगे, फिर सेल करेंगे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा सेल, फिर वो गिराएंगे, ताकि आप डरो, आपको ये लगे कि स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला है।
वो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करवाएंगे, फिर ट्रेड करके कुछ टाइम फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहीं पे वो ट्रेड करवाएंगे, ट्रेड करवा के थोड़ा सा नीचे लाएंगे। जब आप पूरे तरीके से डर जाओगे, फुल निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, एकदम पॉजिटिव आप सोचोगे ही नहीं उस शेयर के बारे में, भले फंडामेंटल क्यों ना स्ट्रांग हो। जब तक आप फुल नेगेटिव नहीं हो जाओगे, उस शेयर से नहीं निकल जाओगे, तब तक स्टॉक को बूम नहीं करेंगे। यहाँ पे चार्ट देखना, ये यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, फिर थोड़ी सी ये डाउन ट्रेंड, फिर डायरेक्ट ये बूम, फिर बूम, फिर ये हाई को ब्रेक कर जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जब ये 20 को हाई को ब्रेक करेगा तो आप 30 में एंट्री मारोगे, फिर 30 से गिरावट होगी, फिर आएगा 15, फिर आएगा 10, और आप वहाँ पे फिर सेल करोगे। यार ये चीज़ें भूल जाओ। शेयर मार्केट में शेयर खरीदने से प्रॉफिट होता है, बेचने से नहीं। किसी भी शेयर में अगर एंट्री आपने किया है तो उसको बेचना भूल जाओ, खासकर गिरावट में। जब स्टॉक्स में गिरावट आए तो बेचना भूल जाओ, बाइंग की तैयारी करो। ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो पैनी हो, लार्ज हो, स्मॉल हो। और पैनी भी अगर देखो ना, तो पैनी स्टॉक्स भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। लार्ज कैप जितने स्टॉक बने हैं ना, उनमें से 50% स्टॉक पैनी स्टॉक ही थे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले नॉलेज गेन करना सीखो। ड्राइविंग, गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग के बारे में सीखना सीखो। क्लच, स्टीयरिंग, ब्रेक, है ना, एक्सीलेटर क्या होता है। एक्सीलेटर में पैर रखने से गाड़ी नहीं भागती, उधर स्टीयरिंग संभालना भी आना चाहिए ना। कि हमें जब ढाल मिले, गाड़ी चला रहा हूँ, जब हमें चढ़ाई का सामना करना पड़े, ठीक है ना, तो हमें डाउन गियर लगाना चाहिए। जब ढाल आए तब डाउन गियर लगाना चाहिए, चढ़ाई में भी डाउन गियर लगाना चाहिए। आप क्या करते हो, चढ़ाई में अप गियर लगाते हो, 1 नंबर 2 नंबर की बजाय 5 नंबर लगाते हो। फिर ढलान जब आती है तो डाउन कर देते हो, राइट। और ये समझना चाहिए कि ढलान के बाद फिर चढ़ाई आने वाली है। मतलब कोई भी शेयर अगर गिर रहा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा, ये समझने की कोशिश करो। बट रही बात यहाँ पे आइडिया की बात हम कर रहे हैं, तो आइडिया में कंसीडर ये हम कर रहे हैं कि स्टॉक 10 को क्रॉस कर सकता है, पूरी संभावना है, पूरी संभावना 10 को क्रॉस कर सकता है, ये मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। बट यहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट मत कर दो कि भाई 20% रिटर्न बनेगा, सर बोल रहे हैं ऊपर जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा नहीं, इन्वेस्टमेंट करने की, बाई करने की, सेल करने की कोई राय नहीं है। बट अब एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का सिस्टम ये होता है ना। लोअर, एक चीज़ आप समझो, किसी स्टॉक्स में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर सर्किट चल रहा है, तो उसमें सेलिंग भी कभी नहीं लगाया जाता। ये रिटेलर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि जो रिटेलर्स 2018 या 19 के बाद आए हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है। या फिर जो वीडियोस वगैरह देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये नहीं पता है, इसीलिए हमेशा लॉस में खाते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद समझो, जब इस स्टॉक्स में आईडीएम वाले नीचे गिर रहा है, या कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है बाई चांस, जब उसमें अपर सर्किट लगेगा तो श्योर है भाई ऊपर जाएगा। 2 से 4 दिन, 5 दिन 100% श्योर जाएगा। अगर वो 50% गिर गया है, समझना 50% अगर स्टॉक गिर गया तो अपर सर्किट लगने के बाद 20% ऊपर जाएगा। तो आपका जो सेल आप सेल कर रहे हो, सेल लगा रहे हो, जिस दिन आपका शेयर बाई होगा ना, उस दिन आप 20% अपना खो दोगे, अगेन 20%, और फिर बाई करोगे ऊपर के प्राइस में। सर हमने ये चीज़ बताया, आप प्राइस में बाई करोगे, और आप प्राइस में करोगे, अगर स्टॉक में गिरावट आ जाएगी। इसलिए बताते हैं कि जब भी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगे, स्टॉक को सेल करो ही नहीं। और हाँ, अपर सर्किट जब लगे तो 2, 4, 5 अपर सर्किट लगे तो निकल जाओ। वेट भी मत करो कि भैया बहुत सारे अपर सर्किट या अप ट्रेंड लगेंगे। जैसे कि 8 रुपये में आपने बाई किया, 8 रुपये से स्टॉक 10 चला गया, 12 चला गया, वेट कर रहे हो 15-18 की, क्योंकि आपकी बाइंग 15-18 की है, 15-18 की बाइंग है, राइट। अब लालच करोगे भाई 15-18 फिर पहुंचेगा, हम आपसे एग्जिट करेंगे, फिर आइडिया का वेट करेंगे 8 रुपीज़ का। ऐसा नहीं होता है भाई। जो इन्वेस्टमेंट बड़े इन्वेस्टर करके बैठे हैं, ऑपरेटर सारे स्टॉक्स में होते हैं, करोड़ों अरबों के, उनको पता है कि भाई 18 रुपीज़ में कोई लेके बैठा है, वो सेल करके निकलेगा यहाँ से, राइट। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बाइंग सेलिंग का सेंटीमेंट सिखाना और कब शेयर को बाई परचेज किया जाता है। और ध्यान रखना एक चीज़, शेयर मार्केट में न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी स्टॉक्स में न्यूज़ आता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में कंसीडर नहीं कर सकते न्यूज़ को, ठीक है, समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में अपन कंसीडर करते हैं इन्वेस्टर्स की। अगर बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, वो पब्लिक में है या प्रमोटर्स में है, तो उसमें हम पोटेंशियल रख सकते हैं कि स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। और फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट बेस्ट होना चाहिए कंपनी का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना।